आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र मऊरानीपुर के संचालक योगी ओम जी हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो देश में और दुनिया में आवश्यक है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीवी चैनल में। और आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के बड़े बड़े पदों पर, धार्मिक पदों पर बैठे हुए लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। दुनिया में प्रेम और सुख शांति के लिए लोग विदेशों से अपनी इस धरती पर आते हैं ताकि अध्यात्म के बारे में लोग जान सकें। लेकिन अ, वास्तविक सच्चाई वाले अध्यात्म तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अ, ईश्वर की पहचान की बहुत सारी गलियां जो लोगों ने व्यापार बना ली हैं, सच्चाई पर कैसे पहुंच सकें, आपसे ये पूछना था। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का हम मौन साधना परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। हमारा मौन साधना परिवार भारतवर्ष, विदेशों में भी, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस आदि आदि जगहों पर हजारों केंद्र हैं और हम इन केंद्रों के द्वारा एक विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। आपने ये पूछा कि विभिन्न धर्मों के लोग अपनी अपनी जगह पर जो भी कुछ कर रहे हैं उससे फल सही प्राप्त नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं, वरन धर्म जो कर रहा है उसका उल्टा हो रहा है परिणाम। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस धरती में दो तरह के लोग हैं, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। और नास्तिक लोगों में भी आज के मोटे मोटे गणना के हिसाब से इस धरती पर 300 धर्म और संप्रदाय हैं, यानी 300 प्रकार से भगवान के भजन करने के उनके सिस्टम है। और विलक्षणता ये है, खास बात यह है कि एक धर्म का अनुयायी वो बाकी 299 बाकी बचे लोगों को बिल्कुल झूठ समझता, वो सोचता हम ही सही है, बाकी सब धर्म गलत है। और दूसरे धर्म वाले से पूछो तो वो कहता है हमारा ही धर्म भगवान तक पहुंचा सकता है, बाकी सब फर्जी है। और पहुंच इनमें से कोई नहीं पाया। खास बात यह है, क्योंकि ये सब लड़ रहे हैं, पहुंचने वाले का तो मतलब है प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम से रहना चाहिए इन्हें। और जितने धर्म, धार्मिक गुरु, संस्कार, पूजा पाठ जितने बढ़ते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा झगड़ा और अशांति, बंटवारे बढ़ रहे हैं। मौन साधना इन सबसे दूर है साहब। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, या आप किसी भी धर्म के पंथ के अनुयायी हो या किसी राजनीतिक पार्टी के फॉलोअर हो, मौन साधना इनमें भेद नहीं करती। मौन साधना सबके मन का एक ऐसा विलक्षण काम है कि सब अपनी अपनी जगह है, अपने अपने उद्देश्यों के लिए हर परिस्थिति में सफल होने का रास्ता पहचाने। राजनीति वाला राजनीति में सफल हो गए, जो आदमी नौकरी कर रहा है वो अपनी नौकरी में सफल हो, जो घनघोर नास्तिक है तो वो भी कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहा होगा, वो अपने कार्यों में सफल हो। ईश्वरवादी लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, ईश्वर को पाने में सफल हो। ये तो हर एक आदमी चाहता है कि हमारे मन की सफलता हमें मिले। और आज सारी दुनिया की अशांति ही इसलिए है कि सभी अपनी अपनी जगह असफल हैं। उसका मूल कारण है कोई 100% होने का रास्ता नहीं जानता। और जब तक आप 99 है तब तक आप फेल हैं। प्रतिशत कैसे हो? सफलता 100% दृढ़ता में मजबूती में विराजती है। आप कैसे भी हों, अगर आप दृढ़ हैं तो आप सफल हैं, और अगर आप दृढ़ नहीं हैं तो आप असफल हैं। आज हर आदमी
100 में 100 दृढ़ होने के लिए चाहता तो है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। मौन साधना वह मार्ग है कि निश्चित समय शाम को 6:50 से लेकर 7:05 तक 15 मिनट की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, नियम है। भजन करने वालों के लिए भजन है। सो कैसा कि सूरज से श्रीमान जी भूल होती हो, लेकिन 6:50 7:05 मौन साधना वालों से भूल नहीं होती। मौत आए या चली जाए, लेकिन 6:50 7:05 मौन साधना वाले भूल नहीं करते, ये समझ लीजिए। नौकरी रहे चाहे चली जाए, 6:50 वाला 6:50 में खड़ा मिलेगा हर हाल में। घर रहे, परिवार रहे, खेती रहे, बाड़ी रहे, लेकिन 6:50 वाला 6:50 में डटा मिलेगा। हिंदू भी मिलेगा, वहीं मुसलमान भी मिलेगा, वहीं नौकरी वाला मिलेगा, वहीं बिजनेस वाला मिलेगा, वहीं आस्तिक मिलेगा, नास्तिक मिलेगा। 6:50 पर हर आदमी मौन होकर, खड़े होकर अपनी सफलताओं का चिंतन करे। मौन साधना का इतना काम है, और काम है दृढ़ता का, कि मर भले जाना लेकिन कभी कमजोर मत पड़ना। इस प्रकार से सारी दुनिया में लोग 100 में 100 मजबूत बनकर अपना काम करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रोज प्रतिज्ञा करते हैं, चिंतन करते हैं, और दूसरे दिन लागू करते हैं कि हम 100 में 100 बनेंगे। हर आदमी जब 100 में 100 बनने का कोशिश करेगा तो आप आगे बढ़ेंगे ही। इसे आपको कोई रोक नहीं सकता। आपका जो समय है जी हाँ। शाम का, ये सबसे प्राइम समय होता है, मतलब इस समय में बहुत सारे लोग काम होते हैं, तो यही निश्चित समय क्यों चुना गया? 6:50 7:05 ही क्यों चुना गया? कोई अगर अपनी सहूलियत और और भी समय पे करना चाहे तो क्या वो हो सकता है? इसका श्रीमान जी उत्तर है कि 6:50 7:05 बराबर 15 मिनट शाम की ये मौन साधना होती है, और ये ईश्वरीय आदेश के रूप में प्रकट हुआ सन 1947 में। अंतर्राष्ट्रीय मौन साधना केंद्र योगी कुटीर महोबा में स्वयं भगवान इस नियम के रूप में अवतरित हुए। इसके प्रमाण समर्थन में है। आप श्रीमद् भागवत पुराण में उठा के देखिए। प्रलयकालीन कथानक में साफ जिक्र है कि जब शाम का सूरज डूबने लगता है, रात का चंद्रमा उदय होने लगता है, तब वो बीच का जो समय होता है, उस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों सबसे अधिक पवित्र और ताकतवर स्थिति में होते हैं। और उस समय में सबसे ज्यादा ताकत होती है, और उस समय पर स्वयं विष्णु भगवान खड़े होकर मौन साधना करता है। आप पढ़ लो, काले नानुगता से शास्त्रे तू सुनिधिनात्यति। अगर आप भागवत पुराण को मानते हैं, अगर आप भागवत को नहीं मानते हैं, आप घर घर में जाके देखिए। शाम को उन्होंने कहा कि गोधूली की बेला आ गई तो माताएं बहनें बिना पढ़ी कहती हैं, भैया दिया बत्ती जला लो, भगवान को याद करो, अब एक और कोई काम ना करो। तो ये गोधूली की बेला सबसे ताकतवर होती है। आप मुस्लिम धर्म में जाइए, ईशा और मगरिब की दोनों नमाजें इसी वक्त पर जुड़ती हैं। आप साल भर का हिसाब लगा लो, ईशा की नमाज और मगरिब की दोनों इसी समय जुड़ती दिखाई देंगी। ये उनके यहाँ लिखा है। एक वक्त आएगा जब ईशा और मगरिब की नमाज एक जगह मिल जाएगी, और समझ लेना दोबारा हुक्म खुदा की आमद हो गई। आप पढ़ लीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है। और आप उसमें देखिए, बाइबल में साफ लिखा है कि जब सातवें आसमान से स्वयं परमात्मा उतरेगा इस धरती पर, और ठीक समय पर शंख बजा देगा, कलयुग का वो समय सारी धरती के उद्धार का होगा। आप बाइबल की भविष्यवाणी पढ़ लीजिए। और भी विभिन्न चीजें हैं। मामला ये है कि एक समय पर दोस्त और दुश्मन, हिंदू और मुसलमान, एक राजनीति का दूसरी राजनीति का, एक घर का दूसरे घर का, 6:50 पर सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं तो लाखों लोग एक होंगे कि नहीं होंगे? सीधी बात बताओ आप हमें। नहीं, इस निश्चित समय पर तो एक हो जाएंगे।